नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज मैं आपको अपने चैनल पर। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विन मास में जो नवरात्रि का त्यौहार आता है उसे हिंदू धर्म के लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं मित्रों। इस त्यौहार में पूरे 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दशहरा या विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इससे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, दशहरा का मतलब होता है 10 होरा, मतलब 10 तिथि। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है मित्रों। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। दशहरा का त्यौहार संपूर्ण भारत में उत्साह और धार्मिक निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने राक्षस रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़ा लिया था। राम रावण युद्ध नवरात्रों में हुआ था। रावण की मृत्यु अष्टमी नवमी के संधि काल में हुई थी और उसका दाह संस्कार दशमी तिथि को हुआ था, जिसका उत्सव दशमी के दिन मनाया। इसीलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा या विजयदशमी पूजन के दौरान अपराजिता पूजा करना शुभ माना जाता है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव होता है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है मित्रों। यह त्यौहार हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। इस दिन मनुष्य को अपने अंदर व्याप्त लोभ, मद, क्रोध, आलस्य, चोरी, अहंकार, काम, हिंसा, मोह आदि भावनाओं को समाप्त करने की प्रेरणा मिलती है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के मन में डूबा हुआ एक दिन अवश्य मुंह की खाता है। रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था और वीर व्यक्ति था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा के रूप में मनाया जाए, दोनों ही रूप में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। जगह जगह राम कथा को नाटक के रूप में दिखाया जाता है। माता या दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करने के पश्चात दशमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन भी किया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है मित्रों। दशहरे के दिन कई जगह अस्त्र पूजन भी किया जाता है। वैदिक हिंदू रीति के अनुसार इस दिन श्री राम के साथ ही लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड बनाएं। इन्हें श्री राम समेत उनके अनुजों की छवि मानना चाहिए। गोबर से बने हुए 4 बर्तनों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे वस्त्र से ढक दें। फिर उसकी गंध, पुष्प और द्रव्य आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वर्ष भर सुखी रहता है मित्रों। इस दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। शस्त्र पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशमी के दिन जगह जगह मित्रों देवी दुर्गा की मूर्तियों की विशेष पूजा की जाती है। रावण को मारने से पूर्व राम ने दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया था मित्रों, भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित माना जाता है। भगवान राम ने रावण से युद्ध हेतु इस दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते हैं मित्रों, इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्वकार सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहते हैं मित्रों, ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। प्राचीन काल में जब
महिषासुर नामक राक्षस तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर और ज्यादा हिंसक हो गया तथा उसने अपना आतंक और ज्यादा बढ़ा दिया और सारे देवतागण उससे भय के कारण देवी दुर्गा की आराधना करने लगे। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण होने में देवताओं का सहयोग था। महिषासुर के आतंक से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए तथा अब देवी दुर्गा और शक्तिशाली हो गई थी। इसके बाद महिषासुर को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिन युद्ध की थी और महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तभी से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा है ऐसा मित्रों, विजयादशमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को जब अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था और उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम सीता माता को वापस लाने के लिए 9 देवियों की पूजा की थी और पूजा से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने श्री राम भगवान को वरदान दिया था और कई शक्तियां भी प्रदान की थी। वरदान प्राप्त करने के बाद 10वें दिन भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और इसी युद्ध में रावण का वध हुआ था और तभी से रामनवमी और विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। मित्रों आइए विजयादशमी के दिन अच्छाई पर बुराई की विजय मनाएं, रावण के पुतले को नहीं, रावण की बुराई को मिटाएं। मित्रों कैसी लगा ये हमारा वीडियो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक कर दें मित्रों और शेयर करें अपने परिवारजनों से, अपने स्वजनों से। और मित्रों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियोस कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस विषय पर देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मित्रों अगर आपको कुंडली में कोई विश्लेषण करवाना है, आपके जीवन में कोई समस्या है, उसका समाधान आप चाहते हैं, जरूर हमें हमारे व्हाट्सएप जो नंबर नीचे दिया हुआ है उसे आप संपर्क करें। आपको उचित, सरल, सटीक परंतु बहुत ही असरदार और बहुत ही पावरफुल उपाय दिए जाएंगे मित्रों, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों इसी के साथ आचार्य राज पांडे को इजाजत दें। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।